गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मेरी सुबह हो चुकी थी, चाय नाश्ता लंच सब हो गया था। और मैंने सोचा भाई आए किचन में ज़रा कुछ बनाया जाए शाम के लिए। तो मैंने तैयारी तो शुरू कर दी क्योंकि मैंने रोटी बनाना था और चावल की तैयारी शुरू की। और फिर मैंने कुछ कुछ और रेसिपियाँ बनानी थी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और हमें कुछ कहीं जाना भी था, कुछ लेना था अच्छा सा, उसके लिए भी आपको आगे बने रहना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अंत में दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा चीज़ है और औरतों को बहुत पसंद आएगा, औरतों के लिए ही है। और मैं यहाँ पर आटा ले रही थी। मैं आपको बता दूं, कल इतनी ज़ोर सी बारिश हुई है और कड़की है बिजली, बाप रे बाप। और मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी आज। हाथ तो मेरा उठ ही नहीं रहा था। मैं देर से उठी भी हूँ आज। कल भी मेरी यही हालत थी, परसों भी थी। ये जो मेरा कमर का है उसकी वजह से मेरी सारी नसें दब रही हैं और हाथ और जस्ट गर्दन के नीचे की एरिया मेरा बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था हाथ। तो मैंने दिन भर तो आराम किया है और फिर सोचा लाओ ट्राई करती हूँ, रोटियाँ बना देती हूँ और मेरे से हो पाएगा तो सब्जी भी बना दूँगी। तो मैंने बस अभी जस्ट पहला ही रोटी बेला और उसके बाद मैंने चावल चढ़ाया, तब तक मुझे दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैंने किया कि मैं एक रोटी बेल के डाल दिया और फिर मैं चली गई हस्बैंड से कहने कि भाई देख लो तुम, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है। वो बोले कि जब तक मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ कहीं बाहर, तब तक तुम देख लो। तो चीकू को टहलाने गए थे तो मैंने बनाया, कोशिश की। और मेरा पता नहीं कैसा ये चकला बेलना है, बीच का एकदम पतला हो जाता है, रोटी किनारे मोटी रह जाती है। फिर मैं उसको बड़ा कर मतलब पतला करती हूँ, उस चक्कर में रोटी गोल गोल बड़ी हो जाती है। खैर रोटी हमारी पहले सीख रही थी। महाराज गए थे चहलाने चीकू को। मैंने कहा कि भाई कुछ आप लोगों से बात कर ली जाए। मैं यहाँ ये कह रही थी आप लोगों से कि भाई किस्मत मेरी ख़राब होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों कुछ लोग देखते हैं और नज़र लगा के चले जाते हैं। तो क्या शाम हो गया था, रोटी तो उन्होंने बनाया था। फिर कहा कि भाई चलो तुम नाश्ता वास्ता बना लो। मैंने कहा कि नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता बनाया, फिर हमने कहीं बाहर जाना था, हम बाहर गए, कुछ सामान लिया। फिर ये ब्रेड का पकौड़ा बनाया था मैंने, बेसन वाला, और ये फुल्की लेके आ गए थे। फिर मैं आराम कर रही थी दवाई खा के। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इन्होंने सब्जी बना ली थी, फिर हमने खाना वाना खाया। बहुत डिफरेंस था दोनों में, नाश्ते और खाने में। इन्होंने पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। चीकू का टाका टूट कट गया था तो वो आराम से बैठी थी, खेल रही थी। फिर मेरी सास भी आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई आइसक्रीम बनाओ, तो मैंने उनके लिए आइसक्रीम बनाया चॉकलेट वाली। ये रही रेसिपी। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी वाली रेसिपी है। मैंने ज़्यादा कुछ लंबा रिकॉर्ड नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप, पर हाँ प्रोडक्ट डाल दिए हैं, दिखाए हैं। ये रहा डिलेक्टा का क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं अमूल वगैरह का। फिर मेरा जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था वो भी डाल दिया इसमें। उसके बाद दूध तो मैंने थोड़ा सा ढीला टाइप का, लिक्विड ही बनाया था आइसक्रीम। आप थोड़े से दूध में बना सकते हैं, जैसे आपका थोड़े से अगर हैं लोग, मेरे ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादा दूध डाल दिया था। और मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, मैंने मिक्सर में चलाया और हैंड से थोड़ा ब्लेंड किया कि बस उससे हो गया। फिर मैंने सोचा कि लाओ वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, नाचोस टाइप का जो होता है। तो मैंने उसके लिए तैयारी कर ली, लहसुन मिर्चा और क्या कहते हैं धनिया का। अभी आराम हो गया था हाथ में तो मैंने कोशिश करी चलो बना लेते हैं। बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। अब ये सब रहता है तो आदमी चाय नाश्ते पे खा लेता है, वरना फिर बाहर से लाओ। आटा बेसन का मिश्रण था, फिर मुझे आटा सानने में दिक्कत हो रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा, फिर मैंने इसमें गलती कर दी थी कि मैंने मोइन नहीं दिया, तो फिर ऊपर से मैंने मोइन दिया। फिर मैंने मुलैया काटी, बेली। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, करिए, व्यूज़ दीजिए, सपोर्ट करिए, जिससे मैं और भी ब्लॉग और भी रेसिपीज़ और अपने हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक आप लोगों के सामने लाती रहूँ। मेरा नाचोस बन गया था, बहुत ही करारा था, टूट रहा था अच्छे से। फिर मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी करते। फिर पापड़ी भी मैंने बनाई थी। फिर आ गई थी मैं बेड पे अपने हस्बैंड को परेशान करने। मैं परेशान कर रही थी, वो परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि छोड़ो यार, हटो, काम करने जाने दो।
फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं एक सामान जो लाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गई थी मैं अपने लिए कंगन लेने, और मैंने कंगन लाया था। अब ये गोल्ड का है कि किसका, आप लोग बताइएगा। तब ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।